बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में बहुत मज़ेदार और बहुत यमी मगज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत टेस्टफुल रेडी होगा और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी होगा, तो प्लीज़ आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। मगज़ बनाने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो घर में अवेलेबल ना हो, एनी टाइम हर घर में मौजूद होती है। मगज़ बनाने के लिए 2 मटन के मगज़ लिए हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और सूखी मेथी, इन चारों मसालों को मिक्स कर लिया। फ्रेश धनिया और पुदीना लेके उसे चॉप कर लिया। गार्निशिंग में जाएगा हरी मिर्चें 2 से 3 लेके इस तरह से कट कर लिया। अगर आप हरी मिर्च लाइक नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरक जूलियन कटिंग में जाएगी। हाफ़ टी स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक जाएगा। 1 टमाटर लिया है और क्यूब्स में कटिंग कर लिया। ग्रीन ऑनियन लिया है, 2 टेबलस्पून वाइट पार्ट लिया और 1 टेबलस्पून ग्रीन वाला जो उसका पार्ट है वो लिया। आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं, इसका लिंक ऊपर शो हो जाएगा, वहाँ से आप इसकी रेसिपी को ईज़िली फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। बहुत सिंपल रेसिपी है और काइंडली आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अब सबसे पहले पैन में तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। जैसे पानी को बॉयल आता है फिर आपको दिखाती हूँ। पानी माशाल्लाह से पकना स्टार्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून इसमें विनीगर ऐड करूंगी और हाफ़ हल्दी इस पॉइंट पे ऐड करूंगी और हाफ़ हल्दी जब हम इसे कुक करेंगे तब ऐड करेंगे। साथ ही इसमें मगज़ ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए मगज़ को कुक करेंगे। हल्दी और सिरका डालने से ये होगा कि इसकी एक तो झिल्ली हमने ऊपर से उतारनी है, वो इजीली रिमूव हो जाएगी और दूसरी जो हल्की सी इसमें हमक होती है वो ख़त्म हो जाएगी इसकी। जैसे 1 से 2 मिनट कुक हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ। मगज़ को माशाल्लाह से कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको स्ट्रेन कर लूँगी और मगज़ को एक प्लेट में ऐड कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मगज़ को एक प्लेट में ऐड कर लिया। अब इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने ऊपर हल्की सी झिल्ली होती है, ये देखें इस तरह से बारीक सी झिल्ली होती है, ये सारी इस तरह से रिमूव कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसकी जो हल्की सी बिल्कुल एक झिल्ली सी होती है जो रिमूव करनी होती है, अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें ऑनियन ऐड करूँगी। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज फ्राई होता है, ये फ्रोज़न प्याज है, आपके सामने देख सकते हैं आप, इसकी लुक बिल्कुल फ्रेश है। और जैसे ही ये फ्राई होता है हल्का सा तो फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज माशाल्लाह से अच्छे से ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा ब्राउन नहीं इसको करना, बस हल्का सा लाइट सा कलर इसको देना है। अब इस पॉइंट पे लहसुन और अदरक जो क्रश करके रखा हुआ है वो ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत टेस्टफुल ये मगज़ रेडी होगा। सर्दियों में इस तरह की खाने का, इस तरह की डिशेस खाने का एक अपना ही टेस्ट होता है, तो आप भी सर्दियों को एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी एंजॉय करवाएं। लहसुन और अदरक के साथ 2 से 3 मिनट हमने भून लिया। अब इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। हल्दी ऐड करूँगी, सूर्ख मिर्च ऐड करूँगी और नमक ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पर इसमें 2 से 3 सिप पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मसाले को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और टमाटर देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। साइड से इस तरह से मसाला उतारते जाएंगे। माशाल्लाह से मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मगज़ ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको हमने मिक्स करना है।
मसाले के साथ मगज़ को 5 मिनट के लिए भून लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मगज़ माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं तो मगज़ को हल्का हल्का सा आप इसको पीसीस में कर लें। अगर नहीं करना चाहते हैं, जैसे आप लाइक करते हैं वैसे कीजिएगा। मैंने हल्का हल्का सा बस इसको प्रेस करके पीसीस में कर लिया। अब इस पॉइंट पे इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, सूखी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार ये मगज़ रेडी होगा। अब इस पॉइंट पे जो ग्रीन ऑनियन का ग्रीन पार्ट था वो ऐड कर दूंगी। मगज़ टेस्टफुल ही ग्रीन ऑनियन से बनता है, जिसको हरा प्याज कहते हैं और कुछ लोग इसको फूकों वाला प्याज भी कहते हैं। आपके एरिया में जो मिले आप वो यूज़ कीजिएगा, और अगर ना मिले तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह भरे पीसीस थे, उनको 2 से 3 में मैंने कर लिया। माशाल्लाह से मगज़ अच्छे से कुक हो रहा है। अब इस पॉइंट पे इसमें धनिया, पुदीना थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी, बाकी इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखा है, और ये हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। साथ इसके पराठे बनाऊँगी मैं, पराठे सर्व करूँगी। आप भी जब बनाएं इसको पराठे के साथ बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। डिश आउट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का मगज़ बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। साथ इसके पराठे बनाए हैं, आप भी पराठों के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत टेस्टफुल मगज़ रेडी हुआ है। इंशाल्लाह जब तक सर्दी हैं तो बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ सर्दियों की शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मगज़ की रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।